शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को जबरदस्त शख्सियत करार दे दिया। एरिज़ोना में तकरीब से खिताब में ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी होने का दावा। कहा, ईरान के साथ अब ज्यादा इख्तिलाफात बाकी नहीं रहे, मुज़ाकरात वीकेंड पर भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से अफसूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकली समेत तमाम मुतालिबात तस्लीम करने का दावा। बहुत जल्द ईरान का अफसूदा यूरेनियम अमरीका लाने का भी ऐलान। दो टोक पैगाम दिया, डील के तहत ईरान से रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ हासिल कर लिए। तेहरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। ट्रंप का एरिज़ोना में टर्निंग पॉइंट अमरीका तकरीब से खिताब। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर गालिबाफ ने अमरीकी सदर के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो तमाम के तमाम बिल्कुल गलत हैं। खबरदार किया, अगर अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म नहीं करता तो तेहरान आबनाए हुर्मस बंद कर देगा। वाज़ेह किया, आबनाए हुर्मस से मुतालिक कवायद व ज़वाबित का तयन मैदान अमल में होगा। सोशल मीडिया पर नहीं, जहाज़ों का गुजर मखसूस रास्ते के तहत और ईरानी इजाज़त के साथ होगा। ईरान के लिए अफसूदा यूरेनियम ईरान की मिट्टी की तरह मुकद्दस। ईरानी तर्जुमान ने सदर ट्रंप का अफसूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकली पर आमादगी का दावा मुस्तरद कर दिया। जोहरी मामलात पर इत्तेफाक राय के लिए सालिसों की कोशिशें जारी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला राउंड पीर को पाकिस्तान में होगा। दोनों फरीकैन के वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सिविस के मुताबिक डील के लिए 3 सफ़ात पर मबनी मुसव्वदे की तैयारी पर गौर शुरू। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया। अमरीका $6 अरब जारी करने पर राजी था। वज़ीर आज़म की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्किया के सदर, अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से खुशगवार अंदाज में बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म और कोसोवो की साबिक सदर व्योसा उस्मानी भी शहबाज शरीफ से मिली। अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए हुर्मस की बहाली बरकरार रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। आबनाए हुर्मस से खुलने के बाद तेल की कीमतों में 10.5% तक कमी। अमरीकी खाम तेल $84.65 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी 8% कमी होकर $91 पर आ गई। डीजल की कीमत में ₹32.12 फी लीटर कमी। पेट्रोल के निर्ख $366.58 बरकरार रखने का ऐलान। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर खैरपुर आज सुबह आबनाए हुर्मस उबूर करेगा। कुवैत वे तकरीबन 80 मिलियन लीटर खाम तेल लेकर टैंकर खैरपुर की 2 रोज में कराची आमद मुतवक्के। इससे पहले शालीमार ऑयल टैंकर ने अमरीकी पाबंदियों के दौरान आबनाए हुर्मस उबूर की थी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का हतमी ऐलान होने से पहले ही इस्लामाबाद में तैयारियां। जुड़वा शहरों में लारी अड्डे बंद, सिक्योरिटी अलर्ट। इंतजामिया को भी जरूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। यमन के दारुल हुकूमत सना में हुसियों का ईरान और इत्तेहादियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शुरका के यमनी, फलस्तीनी, ईरानी, लबनानी और इराकी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। लबनानी सदर की इसराइल जंगबंदी को मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दील करने की तजवीज़। जोसेफ ऑन ने वाज़ेह किया, इसराइल से मुज़ाकरात शिकस्त या कमजोरी की अलामत नहीं। दोनों ममालिक को अपने मफादात की खातिर मुआहदे करना चाहिए और जंगबंदी कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए। मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस तवानाई बहरान का शिकार भारत को एक और झटका। अमरीका ने रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई रियायत ख़त्म कर दी। भारत को अब खुली मार्केट से आलमी निर्खों के मुताबिक दस्तियाब तेल खरीदना होगा।
अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुश्तइल शहरियों ने वजीर आजम ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंक दिए। इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी। वजीर आजम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची के इलाके मंगोपीर में सिलेंडर धमाके से मियां बीवी जख्मी, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज कराची से कुछ देर में रवाना होगी। एयरपोर्ट पर आजमीन हज को रवाना करने की खुसूसी तकरीब, गवर्नर सिंध की शिरकत। आजमीन दौरान हज मुल्क की तरक्की और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें। निहाल हाशमी की आजमीन हज से गुफ्तगू। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में पूरा। रॉयली रोजो 60 और हसन नवाज 59 रन बनाकर नुमाया।